नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं 8वें वेतन आयोग को केंद्र की मंजूरी मिल चुका है। 8वें वेतन के आयोग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है। 18 महीने में अपनी रिकमेंडेशन देगा 8वां वेतन आयोग। केंद्रीय कैबिनेट से 8वें वेतन आयोग की मंजूरी, बहुत बड़ी खबर है। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय कैबिनेट से 8वें वेतन आयोग को मिला मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुका है। 18 महीने में रिकमेंडेशन देगा 8वां वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार की मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुका है। 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। 8वें वेतन आयोग को केंद्र की मंजूरी। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। खाद, और आज जो दूसरा बड़ी फैसला हुआ है वह खाद पर 38,000 करोड़ की सब्सिडी मंजूर हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी हैं वे यह जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी दिए हैं। कैबिनेट में आज जो है 2 अहम फैसले को दी मंजूरी। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। खाद पर 38,000 करोड़ की सब्सिडी की मंजूरी मिला खाद पर। और देखिए इसका विज्ञापन भी आ गया है, जो नोटिफिकेशन होता है वह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों की स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अस्थायी निकाय होगी। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य जो कि अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी अनुशंसाएं देगा। यदि आवश्यक हो तो आयोग अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। आयोग अपनी अनुशंसाएं देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास, व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्तपोषी लागत, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर अनुशंसा का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ अनुशंसाओं को स्वीकार करते हैं। और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियां। पृष्ठभूमि: केंद्रीय वेतन आयोग गठन समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने, उनमें आवश्यक बदलावों के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोगों की अनुशंसाएं प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती है। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश 1/1/2026 से लागू करना अपेक्षित है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा की थी ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच और उससे संबंधित अनुशंसा की जा सके। तो यह जो है आज बहुत बड़ी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।